रावण के भाई विभीषण आए महाभारत में। आखिर क्यों राम भक्त विभीषण महाभारत में आए थे? कुरुक्षेत्र युद्ध में विभीषण ने कौरवों और पांडवों में से किसका पक्ष लिया था? हिंदू शास्त्रों में 7 चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है। ये 7 चिरंजीवी अमर हैं। कलयुग में वह हमारे सामने नहीं आते, लेकिन कलयुग के अंत में जब अधर्मियों का विनाश करने भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे, तभी चिरंजीवी कलि पुरुष के साथ युद्ध में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। रावण के भाई विभीषण 7 चिरंजीवियों में से एक है, यानी त्रेता युग से लेकर अभी तक वह जीवित है। श्रीलंका की गुफा में विभीषण को देखने का दावा बहुत ने किया है। हैरानी की बात तो यह है कि महाभारत में भी विभीषण का लेख मिलता है। आखिर महाभारत में विभीषण के बारे में क्या कहा गया है और विभीषण जब भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? महाभारत में कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी, लेकिन महात्मा विदुर की सहायता से पांडव वहां से बच निकले थे। इसके बाद पांचाल राज द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। तब अर्जुन ने वे स्वयंवर को जीत लिया। इसके बाद 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया और तब से पांचाल राज्य से पांडवों की मित्रता हो गई। इस घटना के बाद कौरवों को भी पता चल गया कि पांडव लाक्षागृह से बच निकले थे। महाराज धृतराष्ट्र को जब पांडवों के बारे में पता चला तो उन्होंने पांडवों को न्योता भेजा। युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। वे दुर्योधन को कभी कष्ट में नहीं देख सकते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस स्थिति से बचने का उपाय सोचा। उन्होंने पांडवों को खांडव प्रस्थ दे दिया। पांडवों के सामने चुनौती थी, क्योंकि खांडव प्रस्थ रहने लायक जगह नहीं थी। वहां चारों ओर सिर्फ जंगल थे और वहां भयंकर जानवर और नाग रहते थे, इसलिए कोई साधारण मनुष्य वहां नहीं रह सकता था। खांडव प्रस्थ में पांडवों तक्षक नाग को परास्त किया। इसके बाद देवराज इंद्र से भी उनका युद्ध हुआ। उन्होंने देवराज इंद्र तक को हरा दिया। इसके बाद मायासुर ने श्री कृष्ण के कहने पर खांडव प्रस्थ को एक जंगल से सुंदर नगरी में बदल दिया। इसके बाद खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ कहा जाने लगा। इंद्रप्रस्थ को सबसे खूबसूरत शहरों के रूप में सब लोग जानने लग गए। इसके बाद श्री कृष्ण एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं, जहां सारे योद्धा और महाराजाओं को बुलाया जाता है। इंद्रप्रस्थ के इस यज्ञ में संपूर्ण आर्यभट्ट के राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस यज्ञ में महान धनुर्धर एकलव्य भी आए थे, क्योंकि वह वीरपुर के राजा थे। इस यज्ञ के दौरान ही शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था। कहा जाता है कि सभा में रावण के छोटे भाई विभीषण भी आए थे। इंद्रप्रस्थ के सौंदर्य को देखकर विभीषण मोहित हो गए थे। इसके बाद जब विभीषण महल के अंदर आए तो उन्होंने पांडवों को अपना परिचय दिया, तो उनको अपने सामने देख पांडव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसके बाद विभीषण के पैर छुए। विभीषण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया। विभीषण ने देखा कि युधिष्ठिर सभी राजाओं को उचित सम्मान दे रहे हैं, जिसके कारण सभी राजा उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। युधिष्ठिर के आगे जब सारे राजाओं ने सर झुकाया, तब विभीषण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह देखकर सारे राजा हैरान हो गए। जब उन्होंने विभीषण से इसका कारण पूछा, तब इसका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। तो दोस्तों, आखिर विभीषण ने ऐसा क्या कहा कि सबके होश उड़ गए? तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका अगला पार्ट जैसे आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।